राजस्थान की आदिवासी राजनीति इन दिनों फिर सुर्खियों में है। वजह है राज्य सरकार द्वारा हाल ही में चौथी कक्षा की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से मानगढ़ और भील वीरांगना कालीबाई से जुड़ा इतिहास हटाया जाना। इसे लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने कड़ा विरोध जताया है। रोत का कहना है कि ये कदम न सिर्फ शहीदों के बलिदान का अपमान है, बल्कि आदिवासी अस्मिता पर भी सीधा हमला है। राजकुमार रोत का यह बयान अचानक नहीं आया। पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो वे लगातार ऐसे ही मुद्दे को उठाते रही हैं। कभी माही बांध विस्थापन का सवाल हो, कभी शिक्षा में आदिवासी इतिहास की अनदेखी, तो कभी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी या फिर अलग भील प्रदेश की मांग। रोत लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि इतने मुद्दे उठाने के बावजूद क्या वे किसी एक बड़े मुद्दे को जनता के बीच राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर पाए हैं। 1913 का मानगढ़ हत्याकांड आदिवासी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और शहीद हुए। इस घटना को आदिवासी समुदाय आज भी अपने अस्मिता और गौरव के प्रतीक के रूप में देखता है, लेकिन हाल ही में सरकार ने कक्षा 4 की अंग्रेजी की किताब से इसका जिक्र हटा दिया। इससे पहले भी भील वीरांगना कालीबाई का इतिहास पाठ्यक्रम से हट चुका है। ये मामला आदिवासी समुदाय के लिए संवेदनशील है और रोत ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कदम सरकार की मानसिकता को उजागर करता है और ये दिखाता है कि किस तरह आदिवासी पहचान को लगातार हाशिए पर डाला जा रहा है। दरअसल यही रोत की राजनीति का मुख्य आधार भी है। वे हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो सीधे सीधे आदिवासी अस्मिता, इतिहास या अधिकारों से जुड़ा हो। ये रणनीति उन्हें समुदाय के बीच अपना नेता बनाने में मदद करती है, लेकिन समस्या ये है कि इतने मुद्दों को उठाने के बावजूद रोत अभी तक किसी एक बड़े सवाल को राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय नहीं बना पाए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अलग भील प्रदेश राज्य की मांग को वे बार बार दोहराते हैं, लेकिन इसे लेकर ना तो राजस्थान विधानसभा में और ना ही संसद में कोई ठोस बहस खड़ी हो पाई। माही बांध विस्थापन और माही परमाणु परियोजना जैसे मुद्दे को भी ये जोर शोर से उठाते रही हैं, लेकिन आंदोलन जमीनी स्तर पर सीमित रह जाता है। शिक्षा और पाठ्यक्रम में आदिवासी इतिहास की अनदेखी का मुद्दा उठाने के बावजूद इसे लेकर प्रदेश भर में कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया। राजनीति में किसी भी नेता की असली ताकत उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों को बड़े नैरेटिव में बदलने की क्षमता से आंकी जाती है। यही चीज अभी राजकुमार रोत के लिए चुनौती बनी हुई है। वे जनता की पीड़ा को समझते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन वो आवाज सत्ता तक दबाव बनाने की या बड़े आंदोलन में तब्दील होने से ठीक पहले ही ठंडी पड़ जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आदिवासी राजनीति के लिए एक खोया हुआ मौका है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में असंतोष का माहौल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसे में अगर राजकुमार रोत इन सभी छोटे छोटे मुद्दों को जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, तो वे न सिर्फ आदिवासी राजनीति में सबसे बड़े चेहरे बनते, बल्कि मुख्यधारा की राजनीति को भी चुनौती दे सकते थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रोत की स्थिति उनकी मजबूरी भी है। उनकी पार्टी अभी छोटी है, संसाधन सीमित है और संगठनात्मक ढांचा भी बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में वे हर मुद्दे को उठाकर जनता का विश्वास बनाए रखने की कोशिश करती। ये रणनीति उन्हें आदिवासी समुदाय की आवाज के तौर पर स्थापित तो करती है, लेकिन उन्हें एक राष्ट्रीय नेता में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर कुछ जानकार इसे रोत की रणनीतिक चूक मानती हैं। उनका कहना है कि अगर वे एक या दो बड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर आंदोलन चलाते तो धीरे धीरे वही मुद्दे उनकी पहचान बन जाते। उदाहरण के तौर पर भील प्रदेश की मांग को ही यदि वे लगातार उठाते तो ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकता था। मानगढ़ और कालीबाई का इतिहास पाठ्यक्रम से हटाना फिलहाल आदिवासी अस्मिता का बड़ा सवाल बन चुका है। ये रोत के लिए एक मौका भी है कि वे इस मुद्दे को सिर्फ बयानबाजी तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे लेकर राज्य भर में आंदोलन खड़ा करें। क्योंकि अगर ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया तो एक बार फिर से वही सवाल खड़ा होगा, क्या राजकुमार रोत सिर्फ मुद्दे उठाने वाले नेता हैं या फिर उन्हें बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले नेता बनने की हिम्मत है। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस
सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।